मेरे दोस्तों, मेरा अल्लाह खालिक कायनात है। अल्लाह ने ये कुल कायनात बनाई है। इस पूरी कायनात में मेरे मालिक ने सबसे अशरफ वाला हजरत इंसान को बनाया है। अल्लाह की सबसे अफजल और अशरफ वाला मखलूक इंसान है। इन इंसानों की रुश्द और हिदायत के लिए अल्लाह ने इंसानों में से कुछ ऐसी हस्तियां चुनी हैं कि जो इधर मखलूक में शामिल होते हैं, उधर खालिक से वासिल होते हैं। उनका काम ये होता है कि रब से लेते हैं, मखलूक को देते हैं, मखलूक की सुनते हैं, रब तक पहुंचा देते हैं। वो जो वास्ता खालिक और मखलूक के दरमियान है, जो अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान वो वास्ता है, जिस वास्ते के जरिए ये बंदे खुदा से मिलते हैं, खुदा की आदर सुनते हैं, उस पे अमल करते हैं। उस वास्ते को नबुव्वत और रिसालत का वास्ता कहा जाता है। नबी अल्लाह की साथ और मखलूक के दरमियान वो वास्ता होता है कि जो रब की ऑर्डर मखलूक को देता है, मखलूक की अर्जियां रब की बारगाह में पेश करता है। इसलिए अल्लाह खालिक होकर सब कुछ उसने डायरेक्ट बनाया है। ध्यान है, सब कुछ उसी ने बनाया है। जमीनें उसी ने बनाई, आसमान उसी ने बनाए, ये सहरा, ये दरिया, ये यमीन, ये यसार, ये दरिया, ये अबहार, ये बुलबुल, ये तरन्नुम, ये गुल, ये तबस्सुम, ये दरिया, ये रवानी, ये सहरा, ये तन्हाई, ये समुंदर, ये तुग़यानी, ये समुंदर, ये गहराई, ये कलियां, ये चटक, ये गुंजे, ये महक, ये बुलबुल, ये कूकू, ये कोयल, ये नगमे, ये दाएं, ये बाएं, ये सहरा, ये दरिया, ये आबशारें, ये झरने, ये कुल कायनात रब ने बनाई है। लेकिन ऐ मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, मुझे और तुम्हें भी रब ने बनाया है। लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं, अल्लाह ने मुझे और तुझे कोई भी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया है। दुनिया का कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि अल्लाह जी ने मुझे डायरेक्ट ऑर्डर दिया है। तो जो डायरेक्ट हर चीज बना सकता है वो मुझे और तुझे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकता। वो तुझसे और मुझसे डायरेक्ट नमाजें नहीं पढ़वा सकता, बस बोलते जाओ। तुझसे और मुझसे रोजे नहीं रखवा सकता, तुझसे और मुझसे ज़कात नहीं मंगवा सकता, दिलवा सकता, तुझसे और मुझसे हज के ये इबादत नहीं करवा सकता, बोलते जाओ। करवा सकता है ना। लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं, है कोई दुनिया का ऐसा पढ़ा लिखा बंदा जो आकर ये कहे कि फुला ऑर्डर है जो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट हमें दिया है? या वो ये कहते हो कि जनाब मुझे रात को भी डायरेक्ट उधर से ऑर्डर आता है, सुबह को भी? नहीं है, नहीं है। अल्लाह ने जब हमने अल्लाह से गोया सवाल किया, रब्बा हम तेरे बंदे, तू हमारा खालिक है, बता तेरी इबादत कैसे करें, बता हम क्या करें, क्या छोड़ें, क्या अमल करें, क्या तर्क करें? तो एक ही ऑर्डर आया, मा आताकुमुर रसूलो फखुजूहो व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मेरा नबी दे चुप करके ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। अपनी अकल का तराजू खड़ा नहीं करना, बस नबी के कहने में हाँ। नबी हाँ कहे तुम हाँ कहो, नबी ना कहे तुम ना कहो, नबी दिन कहे तुम दिन कहो, नबी रात कहे तुम रात कहो, नबी हलाल कहे तुम हलाल समझो, नबी हराम कहे तुम हराम समझो। या अल्लाह तेरी इबादत कैसे करे, नमाज कैसे पढ़े? सल्लू कमा रहे तुम नहीं सल्ली। जल्दी जल्दी यार, मैंने बहुत ज्यादा मेरा सफर बाकी है, अभी मैंने बड़ी बातें आपसे करनी है। मेरा नबी कौन है? खालिक और मखलूक के दरमियान वास्ता। तो मैं जो जुमला कह रहा था, बताओ हम नमाज पढ़ते कि नहीं? जल्दी बोलो, जो पढ़ते हो धड़ल्ले से बोलो पढ़ते हैं। लेकिन क्या तुम में से कोई बंदा ये कह सकता है कि नमाज का तरीका मुझे डायरेक्ट जिब्रील ने सिखाया, मिकाईल ने सिखाया, या डायरेक्ट अल्लाह ने मेरे कानों में डाला? कोई भी नहीं कह सकता। हर बंदा ये कहेगा नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नबी ने पढ़ी। जो इधर हाथ बांधते हैं
उनसे पूछो इधर हाथ क्यों बांधते हो, कहते नबी ने बांधे। हालांकि मुझे ये हदीस आज तक नहीं मिली कि नबी ने यहाँ हाथ बांधे हो, लेकिन मैंने पूछा जो इधर बांधता है तूने इधर हाथ क्यों बांधे, वो कहते नबी ने इधर बांधे, अली ने बांध के बताया कि नमाज ऐसे पढ़ते हैं। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन और सामीन, हमने किबले की तरफ मुंह किया, क्यों किया कि नबी ने किया था। हमने फजर की 4 रकअतें, 2 सुन्नत मुअक्कदा, 2 नबी ने 4 पढ़े थे, ज़ोहर की 10 पढ़ी क्योंकि नबी ने 10 पढ़ी थी, असर की 4 पढ़ी क्योंकि नबी ने 4 पढ़ी थी, मगरिब की 5 पढ़ी क्योंकि नबी ने 5 पढ़ी थी, इशा की वित्रों समेत 9 पढ़ी क्योंकि नबी ने 9 पढ़ी थी। क्या घटाएं बढ़ाएं का ना, घटाओगे तब भी नहीं मानूंगा, बढ़ाओगे तब भी नहीं मानूंगा। आप में से जो लोग हज के लिए गए हुए वो जरा हाथ खड़ा करो जल्दी से, मैंने उनसे सवाल पूछना है। और तो साथ ना कर लेने गए हुए माशाल्लाह, मैं आप दूर नहीं जाऊंगा, स्टेज वालों से पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा बताइए आपने मुज़दलिफा वाली रात मैदान अरफात के अंदर, आपने मैदान अरफात के अंदर मगरिब की नमाज जमात से पढ़ी थी कि बगैर जमात के? हैं ए तको ए बंदा फड़िया गया जे ए कह रहे सब पढ़ी कोई नहीं। कब पढ़ी थी सच्ची बात बताएं, मगरिब की नमाज कब जाके पढ़ी थी? इन्होंने जब हज किया होगा शायद उस वक्त कोई स्पीडी ट्रेन शरण को, मैंने 2005 में हज किया था, हमने मगरिब की नमाज रात को 3 बजे पढ़ी थी, लेकिन कज़ा नहीं, अदा। मैदान अरफात में मगरिब की अजान हुई, हैं जी अजान हुई, वहां बड़े बड़े नमाजी थे जो हर वक्त लोटे मुसल्लों से पीछे नहीं हटते। आप यकीन करें उस वक्त उन लोटे वालों को भी मैंने देखा, मैंने उनको झंझोड़ के कहा मुल्ला जी नमाज का टाइम हो गया, अजान हो गई है, पढ़ो। कहते नहीं पढ़नी। मैंने कहा क्यों? कहा नबी ने नहीं पढ़ी थी। शायद आप लोग परेशान हो गए, शरी मसला ये है कि ये जो मैदान अरफात के अंदर आपने क़याम करना है ना, तो मैदान अरफात में आपने गुरूब आफ्ताब तक रहना है। जैसे गुरूब आफ्ताब होगा आपने मगरिब नहीं पढ़नी, आपने मगरिब जाकर मुज़दलिफा में पढ़नी है। पहले मगरिब पढ़नी है, फिर आपने इशा पढ़नी है। भले रात को 3 बजे जाओ, पहले मगरिब पढ़नी है, फिर इशा पढ़नी है। लेकिन कमाल ये वहां नीयत कज़ा की नहीं करनी, अदा की करनी है। अब दुनिया का हर मौलवी, हर पीर, हर शख्स साहिब अकल वो इस सवाल का जवाब क्या दे सकता है कि रात 3 बजे कौन सी मगरिब होती है और वो भी तुम कहते हो अदा होती है? तो जवाब इतना है, नबी ने चूंकि जब हज फरमाया था उस रात को नबी ने मगरिब जाकर मुज़दलिफा में पढ़ी थी। अब रब की तरफ से आर्डर आ गया, जैसे जैसे नबी ने किया तुम भी वैसे वैसे करो। अच्छा, अब इन्हीं से सवाल पूछ लेते हैं हम, आपने मुज़दलिफे की रात तहज्जुद की कितनी रकातें पढ़ी? ए लोगो ए उथे इबादत वास्ते गए ना, पढ़ी कोई नहीं। इन्होंने क्या दुनिया का कोई मौलवी और कोई पीर बड़े से बड़े इबादत गुजार भी हों, वो मुज़दलिफे की रात तहज्जुद नहीं पढ़ते? समझ आइए, कोई नहीं, वो नहीं पढ़ते। पता है क्यों? क्योंकि उस रात मेरे नबी ने तहज्जुद नहीं पढ़े थे, उस रात मेरे नबी ने दुआएं की थी। अब तमाम फिक़ह की किताबों में मौजूद है, मुज़दलिफे के अंदर रो रो के आजिज़ी से गिड़गिड़ा के दुआ मांगना हजारों रकअतें नवाफिल पढ़ने से ज्यादा अफजल है। वजह क्या है कि सारी जिंदगी मेरे नबी ने तहज्जुद पढ़े, लेकिन इस रात नबी ने तहज्जुद छोड़े। फरमाया हम इतना सा तुम्हें शरीयत का पैमाना देते हैं, जिसे नबी छोड़ दे तुम उसे छोड़ दो, जिसे नबी करे तुम उसे करो। लेकिन अकल के तराजू नहीं तोलने, अकल के तराजू तुमने नहीं खड़े करने, उस पर नहीं तोलना कि ओ जी देखें तहज्जुद तो सवाब होता है। फिर उधर तुमने मुज़दलिफे में रट्टा नहीं मारना कि ओ जी मगरिब की नमाज और वो भी हज के मौके पे रात 3 बजे
पढ़ोगे। हाय हाय, फरमाना जैसे नबी ने किया तुमने वैसे करना है। राज या रब जानता है या रसूल जानता है, तुमने बस नबी को फॉलो करना है। अब जो जुमला मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसको जरा सुनिए। बताओ, नमाज का ऑर्डर अल्लाह ने दिया, नमाज का तरीका भी अल्लाह ने बताया। सारे बोलते जाओ, मुझे जवाब दो, सारे बोलो। बताओ, क्या नमाज का तरीका अल्लाह ने बताया कुरान के अंदर? भाई जल्दी से बोलते जाओ। क्या नमाज का तरीका रब ने बताया? क्या नमाज की रकअतें रब ने बताई? क्या नमाज की आयतें कि उसमें क्या क्या पढ़ो क्या क्या न पढ़ो अल्लाह ने बताई? बोलते जाओ, नहीं बताई, खुदा की कसम नहीं बताई। तो जिस रब ने सैकड़ों मर्तबा नमाज पढ़ने का ऑर्डर दे दिया, क्या वो रब नमाज का तरीका नहीं बता सकता था? बता सकता था, पर बताया नहीं। पता है क्यों यार? अकल तो कहती है अगर अल्लाह ताला बता देता कुरान में, ना रफ़यदैन पे झगड़ा होता, न टांगे खुली करने और तंग करने पे झगड़ा होता, न हाथ इधर बांधने और इधर बांधने पे झगड़ा होता, न जनाब वाला लोटे पे, न मुसल्ले पे, न किसी और चीज पे, न तादाद पे, किसी पे झगड़ा ही नहीं होता। बस कुरान का सिपारा खुलता, कुरान की आयत पढ़ी जाती और नमाज अदा हो जाती। मेरे मौला जब कुरान की हजारों आयतों में जनाबे मूसा की उम्मत के किस्से बता दिए, जनाबे ईसा की उम्मत के किस्से बता दिए, जनाबे लूतो, दानियाल, यहया, याकूब, यूसुफ और अय्यूब की उम्मतों के किस्से बताए। इस उम्मत के लिए 10 आयतों में नमाज का तरीका भी बता देता तो फिर क्या ही अच्छा होता। न झगड़ा रहता, न रोला रहता, बस कुरान के सिपारे खुलते, नमाज अदा हो जाती, कोई झगड़ा ना होता। हाय हाय, लेकिन रब ने नमाज का ऑर्डर दिया, तरीके की बारी आई। फिर मैं मेरे यार को देखो, जैसे वो पढ़ता है तुमने वैसे पढ़ना है। एक जुमला एक आशिक रसूल ने बोला था कि रब ने नमाज का ऑर्डर देकर दरमियान में नबी को क्यों रखा? क्यों रखा? ताकि तुम्हें समझ आए कि जब मैं खुदा होकर नबी को रख के अपनी इबादत के तरीके तुम्हें बताता हूं, तुम नमाज के चंद सजदे करके नबी को छोड़ के मुझसे मांगने ना आ जाना। इसीलिए हम कहते हैं कि जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला पाके जन्नत को वो क्या करेगा? भला पाके जन्नत को वो क्या करेगा? मदीने में जिसको ठिकाना वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, नबी से मिला, नबी से मिलकर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरा खालिक कायनात, मालिक कुल कायनात, मालिक शशजियात, वो खालिक व मालिक होकर उसकी मर्जी है कि मखलूक और बिलखुसूस ये मेरे बंदे मेरी बारगाह में पहुंचे तो बीच में मेरे नबी का वास्ता लेकर मेरी बारगाह में आए। इसलिए मेरे दोस्तों, हुजूर की उम्मत की सबसे अशरफ और अफजल हस्तियां हुजूर के सहाबा हैं। कौन है बोलो? रसूलुल्लाह के सहाबा वाले बैत हैं। हुजूर के सहाबा वाले बैत इस उम्मत की सबसे अफजल और सबसे आला हस्तियां हैं।